नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़े रखने के लिए उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एडवेंचर फेस्ट का शुभारंभ किया है और इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा है कि पर्यटन विभाग के माध्यम ऐसी गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 10 सालों तक काम करती रहे और उन्होंने कहा है कि इससे पर्यटन विभाग को सीधा फायदा होगा। किसान आंदोलन को लेकर जहां भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो वहीं देहरादून में भी बंद का असर देखने को मिला। हालांकि आंदोलन में किसान थोड़े कम देखने को मिले हैं। घंटाघर चौक पर भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष विपिन खन्ना ने कहा है कि हमने आम जनता और व्यापारियों से भारत बंद का समर्थन करने की मांग की थी। पिछले लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं ले रही है। इसको लेकर भारत बंद का फैसला किया। 10 माह से किसान आंदोलन पे हैं और लगभग 650 किसान इसमें शहीद हो चुके हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार जो है इसके कान पे जू तक नहीं रेंगी है। आज भी वो अड़िंग है, वो अपने व्यापारी मित्रों को काले कानूनों से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आज उसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का घोषणा की है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है एकत्रित हुए। उधम सिंह नगर के जसपुर में किसानों ने भारत बंद के आह्वान पर किसानों ने बाजार बंद को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूनुस चौधरी और कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन किया। वहीं प्रदर्शन जसपुर सुभाष चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार पहुंचा, जहां पर व्यापारियों की दुकान खुली थी और उनसे दुकान बंद करने की अपील भी की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। ये हमारे 300 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन चलते हुए। बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है। 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हो चुके हैं और ये मंडी बंद कर रही है जो सरकार, उस उपलक्ष्य में हम भारत बंद कर रहे हैं। 99% भारत बंद में जसपुर में असर देखने को मिल रहा है और व्यापारियों का सहयोग भी 99% है आज हमें जसपुर। वहीं कालाढूंगी विधानसभा में भारतीय किसान संघ के भारत बंद को व्यापारियों ने समर्थन दिया है, जहां पर व्यापारियों ने किसान संगठन के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं सड़क मार्ग पर निजी बस संचालन भी बंद रहा। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रही। किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, विरोध जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बस यूनियन ने, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, बाजार यूनियन ने, सभी व्यापार यूनियन ने, अन्य लेबर यूनियन ने, बैंक यूनियन ने, सभी ने समर्थन दिया है किसानों को। उनसे कहा गया है कि सब किसानों का समर्थन देने के लिए कहा था, सभी ने समर्थन दिया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर 2021 को भारत बंद का आह्वान किया गया था, यह लगभग पूर्ण रूप से समर्थन हो गया है। तमाम जो है व्यापारी संगठनों ने, तमाम जो है बस यूनियन ने, तमाम स्कूलों के संगठन ने अपना पूरा समर्थन जो इस आंदोलन को दिया है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से समर्थन हो चुका है। सितारगंज में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जहां किसानों ने पीलीभीत चौराहे पर NH 74 रोड को बंद कर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नगरपालिका अध्यक्ष और व्यापार मंडल का भी समर्थन देखने को मिला। किसानों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां पर बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों की यात्रा को समय से रोक दिया। रैली को रोकने पर किसानों ने बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
तो हमारा ये था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ दिनारपुर गुरुद्वारे से चले अपनी ट्रैक्टर यात्रा लेकर और पूरे हरिद्वार में को हमें घुमाकर और टोल प्लाजा हैदराबाद को इसका समापन करना था। लेकिन यहाँ रास्ते में ही हमें डंडी चौक पर यहाँ के प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। अब हम यहाँ सड़क पर बैठ गए, अब देखते हैं हम या तो अपने रूट पर जाने। हमारा कोई विरोध प्रदर्शन किसी से वो नहीं है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना, शांतिपूर्वक तरीके से अपना एक विरोध प्रदर्शन करना। हमारा 10 महीने से हमारा आंदोलन चला गया। भारत बंद को लेकर काशीपुर में भी किसानों के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। आप पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि पहले लड़े थे गैरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और इसी के साथ कांग्रेस, बसपा और सपा के कार्यकर्ता भी किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। सभी का इस ऐतिहासिक भारत बंद में बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। और आज का जो भारत बंद है ये ऐतिहासिक भारत बंद है। आज से पहले कभी इतना सक्सेसफुली भारत बंद नहीं हुआ। इसके लिए समूह भारत के वासियों को एक नई लड़ाई जो इन्होंने शुरू की है उसके लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के गदरपुर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। किसान यूनियन के साथ कई संगठनों ने समर्थन दिया, जहां पर किसानों ने भारत बंद को लेकर व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की थी। तो वहीं किसानों समेत विपक्ष के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस भी चप्पे चप्पे पर निगरानी करती हुई नजर आई। जो बनी है शाम 2 बजे तक बनी है। 2 बजे तक बाजार बंद रखा जाएगा, उसके बाद बाजार व्यापारी भाई खोल। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचो, कोई विपरीत स्थिति नहीं आएगी। ये भी हमारे बीच में है सामने, तो फिर उनसे सहयोग मांगना पड़ता है। लेकिन वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट है, हर जगह का आ रहा है और बहुत अच्छा बंद जो है वो आज हो रहा है। और अच्छा सहयोग है व्यापारी का, अच्छा सहयोग है बाकी सभी संस्थाओं का। स्कूल भी हमारे यहाँ बंद है। लक्सर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि बिल के विरोध में बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते शहर में बंद का असर देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा गन्ना मूल्य कम से कम 400 प्रति क्विंटल करने की मांग की और किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारी वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। और 8 महीने से किसान यूनियन बैठी है। 3 जो बिल पास किए हैं उनके विरोध में बैठी है। और एक हमारा गन्ना मूल्य फैक्ट्री चलने के लगभग 3 महीने 4 महीने बाद गन्ने का रेट तय होता है। तो हमारी मांग है कि हमारे गन्ने का मूल्य मिल चलने से पहले रेट तय होना चाहिए, फिक्स होना। उनका आह्वान है पूरे भारत को आज 27 तारीख को बंद करना। और हम सबसे पहले किसान हैं और फिर हमारे साथ में सब मजदूर है, बेरोजगार है। यही है कि किसान एक भारत की ऐसी है रीढ़ की हड्डी है, और बदन के अंदर रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो गई तो सारा बदन कमजोर हो जाएगा। इसी वजह से हमारा भारत ही कमजोर हो जाएगा। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम के खिलाफ कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला दहन करते हुए थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। राहुल जी के लिए शब्द का प्रयोग किया है वो सरासर निंदनीय है और हम लोग उसका सारा विरोध करते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने को एक बहुत उच्चतम और सामाजिक पार्टी कहलाती है, धार्मिक पार्टी कहलाती है, और उनको बात करने की कमी के लिए उन्होंने अपने से बड़े लोगों को अपमान करना ही सिखाया और कुछ नहीं कराया। हम लोग इसका सरासर विरोध करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में पर्यटन एवं ट्रैवल व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा केवल नाम मात्र के लिए खोली है। सरकार ने हाईकोर्ट में जिस तरह से मंजूरी ली है 4 धाम यात्रा को लेकर, ऐसे में पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों का बुरा हाल है। गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, जबकि पर्यटन से जुड़े हर इंसान ने अपनी गाड़ियों का टैक्स पूरा जमा किया है। हमारा तो ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निवेदन है कि यात्रा को जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो ट्रांसपोर्टर चक्का जाम या मंत्रियों की गाड़ी का भी घेराव करने को तैयार है इस वक्त। मैं तो सब ट्रेवल एजेंसी यूनियन करता हूँ, मैं भी ट्रेवल एजेंसी यूनियन का ही हूँ। हम कहते हैं कि किसी भी मंत्री को डाम कोठी पे ना घुसने दिया जाए।
वहीं चमोली के थाना पोखरी क्षेत्र में 9 वर्षीय किशोरी ने घर से दूध लेने दुकान पर गई। किशोरी के दूध लेने वापस आने पर परिजनों ने आसपास क्षेत्र में उसकी खोजबीन की, मगर किशोरी का पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजनों ने किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस और ग्रामीणों की खोजबीन करने के बाद किशोरी पड़ोस के घर से सकुशल बरामद कर लिया गया। की तरह यही बास में एक गांव है, बगल में बर्तवाल जी हैं, उनके यहाँ दूध देने जाती थी और कल भी वो दूध देने गई और जब रात तक नहीं आई तो परिजन रात के 9:30-10 बजे रात थाने पर आए और रात में ही हमारे द्वारा टीम गठित करके स्थानीय लोगों के सहयोग से तलाश किया गया। तो रात में कोई सुराग नहीं मिल पाया। आज मॉर्निंग में स्थानीय लोगों की मदद से वो बच्ची उनके परिजन जो उनके परिवार के हैं उनके घर में सकुशल मिली है। वक्त वाला छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। रूप मंत्रा आयुर्वेद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने कंडोलिया से किनाश पर्वत ट्रैक करने वाले समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि शहर के आसपास के क्षेत्रों के पर्यटन स्थल का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा और ट्रैकों की मदद से आने वाले समय में पर्यटकों के लिए यह ट्रैक बहुत मददगार साबित होगा। हाँ, 27 सितंबर जो है ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है जनपद पौड़ी गढ़वाल में। आज हम लोगों ने किनाश पर्वत पर ट्रैक का आयोजन किया। ट्रैक के दौरान जो है हमारे जनपद की जो होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में विद्यालय छात्र और छात्राएं, इनको भी सम्मिलित किया गया है। डीएवी के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, जेजीआईसी के बालिकाएं हैं। पिथौरागढ़ जिले में विश्व पर्यटन दिवस पर विभिन्न स्थानों में पर्यटन की संभावना का स्वागत किया गया और पर्यटकों का स्वागत किया गया। यहाँ पर कई कार्यक्रम किए गए। वहीं चौकोड़ी में दिल्ली कलकत्ता से आए पर्यटकों ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण करके पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे और हम लोग हैं उत्तराखंड में चकोरी में। थीम है, ये देखिए लिखी हुई है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उत्तराखंड आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। और चकोरी तो स्पेशली यहाँ से जो मॉर्निंग में सनराइज के समय स्नो पीक दिखते हैं वो आपको और कहीं से नहीं दिखाई देंगे। और आज हम लोगों ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में हम सब ने जो लोग गेस्ट हैं यहाँ पे और यहाँ के स्टाफ ने, हमने यहाँ वृक्षारोपण भी किया। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पोखरी ब्लॉक सभागार में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पखवाड़े के तहत किया गया। विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से लोगों की सेवा की वह सराहनीय है। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और
मेरी कोशिश है कि कोरोना काल में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैंने आज सम्मानित किया है। हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा। आज तक हमारे इलाके में किसी भी विधायक जी ने हमारे लिए ऐसा कोई सम्मान नहीं रखा। हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने विधायक जी के। यहाँ पे कितने आंगनबाड़ी के यहाँ पे आज कार्यक्रम में शामिल? हाँ, सभी के सभी 100 के 100 केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें उपस्थित हुई। काशीपुर में 3 दिन पूर्व छात्र के साथ हुई लूट का थाना ITI पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया माल भी बरामद किया। आपको बता दें कि 22 सितंबर को थाना ITI के एक छात्र से 2 अज्ञात लुटेरों ने छात्र से स्मार्टफोन, मोबाइल और कुछ हजार रुपए भी छीन लिए थे। पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को, कमलजीत और संदीप, ये दोनों ढकिया के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से छात्र का जो मोबाइल लूटा था वो और पैसे बरामद किए गए हैं। इस प्रकार की घटना उनके द्वारा अन्य भी करना बताया और पूर्व में भी एक कमलजीत का आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। सिद्धार्थगंज में अवैध रूप से शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं पुलिस ने लगभग 2000 लीटर शराब पकड़ी है। पुलिस ने पकड़ी गई शराब को कैलाश नदी के तट पर गड्ढा खोदकर नष्ट कराया और सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने बताया कि शहर में समय समय पर पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जैसे 2018 में 74, 2019 में 139, 2020 में 139 और 2021 में 51 जो है माल जो है बरामद किया गया था पुलिस द्वारा। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है। जसपुर जिले के तराई पश्चिम क्षेत्र के कालू सैयद मजार के पास दुकानें लगने को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। तो वहीं विवाद मामले को लेकर पुलिस व्यवस्था की गई है। बताया गया कि दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों और कमेटी के लोगों में विवाद हो गया था, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। हालांकि यहां पर कोई विवाद ना हो इसलिए पुलिस पर लगाया गया है। हमने उप जिला अधिकारी को लेटर दिया है और उनसे हमने सुरक्षा की मांग की है। कोतवाल साहब से भी सुरक्षा की मांग की है और जो SP साहब हैं, SSP साहब हैं, उनसे भी मांग की है। ये लोग काबिल हैं, तो इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन करने में परसों यहाँ पर मारपीट हो गई थी, उसमें हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत हुए हैं और उनको कल बता दिया गया था कि भाई वहाँ बिना लीगल उसके आप कोई नहीं जाएंगे। लीगल कार्रवाई करिए और लीगल आदेश लाइए। लीगल आदेश लाने के बाद आपको कब्जा दीजिए। मसूरी में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने घर घर जाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पीठवाल ने की है। उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन पोलियो लौट सकता है, इसलिए बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना आवश्यक है। इससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से भी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये आंगनबाड़ी के माध्यम से हमने ये बोला है कि जितने ज्यादा बच्चे हैं आज के दिन आप पोलियो बूथ पर लाएं और बच्चों को पोलियो पिलाएंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपने उत्तराखंड सरकार द्वारा, अपने स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और मैं सभी अधिकारी और जो अपने इसमें सहयोगी लोग हैं उनको बधाई देता हूं कि वो इस अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं। मसूरी के गांधी निवास सोसाइटी शिशु मंदिर परिसर में ऑस्टियोपेरोसिस कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अमित कंसल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 70 मरीजों का प्रशिक्षण किया और उसके बाद दौरान ज्यादातर जो मरीज थे वो कमर दर्द और कैल्शियम की भारी कमी उनमें पाई गई है। वहीं डॉक्टर अमित कंसल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से व्यायाम और अच्छी डाइट लेने की सलाह दी, क्योंकि लोग उतनी वर्जिश करनी पड़ती है, तो वर्जिश करते रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। आप हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे देखें, सब बिल्कुल फिट हैं। ऑल्दो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी हैं, मगर जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के लिए मदद करने के लिए कैंप लगाया है। अभी पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कैंप नहीं लगा पाए थे, नहीं तो उससे पहले भी हमने कैंप एक बार पहले भी लगाया था। अपना बोन डेंसिटी और अन्य टेस्ट करने वाली मशीनें उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि आम नागरिक को और विशेषतया वरिष्ठ नागरिक जो मसूरी के हैं, यहाँ घुटनों की प्रॉब्लम और कमर दर्द इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसके निदान के लिए डॉक्टर साहब ने कैंप लगाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ दिया जाए। कि यहाँ पे जो जितने भी टेस्ट और ये सब कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं।
हरिद्वार में 9,216 अस्थियां एक साथ गंगा में प्रवाहित की गईं। सामाजिक संगठन देवोत्थान सेवा समिति से जुड़े लोगों ने इन अस्थियों का विसर्जन किया। वैसे तो ये संस्था 19 सालों से लगातार देश भर में इकट्ठा करके लाखों लावारिस अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर चुकी है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इन अस्थियों में ज्यादातर अस्थियां उन लोगों की हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई थी और डर की वजह से परिजन अस्थियां लेने शमशान घाट पर नहीं पहुंचे थे। हरिद्वार की रोशनाबाद निवासी एक युवक पिछले 10 दिनों से लापता हुए पिता की तलाश में दर-दर ठोकरें खा रहा है। वहीं मोहित कुमार ने बताया कि उसके पिता रमाशंकर मिश्रा 10 दिनों से लापता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मेरे पिताजी 10 तारीख से गायब हैं, जिनके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की ना तो प्रशासन की तरफ से मिल रही है और ना ही स्वयं की तरफ से। मैं जो है सारे दिन भर ढूंढता हूँ, जमीनी स्तर पे प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ। लगभग डेली 1, 2, 3 बार तक जाता हूँ थाने के अंदर। बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा, केवल तसल्ली दी जा रही है। मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे एसओ साहब के बगैर बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं। जिससे भी मिलो वो कहता है एसओ साहब से मिल लो। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग शहीद स्मारक में थाना दिवस के अवसर पर पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक की और इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं को सुना। बैठक में व्यापारियों ने नगर बाजार में शराब पीकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने भी आश्वासन दिया। थाना क्षेत्रांतर्गत मुख्य चौराहों में पंडाल लगाकर थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज शहीद चौक बेरीनाग में थाना दिवस का आयोजन किया गया था। काफ़ी सारे यहाँ के व्यापारी, टैक्सी स्टैंड से और अन्य संगठनों के लोग यहाँ पर आए। उनकी समस्याओं को सुना गया है और जिनके निस्तारण के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर स्वराज तड़का